नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि भारत का आज की डेट में सबसे मेन दुश्मन जो है वो चाइना है। और भारत अपने जो भी नए हथियार डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है, खरीद रहा है, अपग्रेड कर रहा है या फिर मॉडर्नाइज कर रहा है, ये पूरी चाइना को देखकर ही किया जा रहा है, चाइना को नज़र में रखकर ही किया जा रहा है। और अगर हमारे पास चाइनीज़ हथियारों को काउंटर करने की क्षमता है तो आप ये समझ के चलिए कि पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाता है, क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान जो है चाइनीज़ वेपन ही यूज़ करता है और चाइना ही उसे देता है, जो कि उस कैपेबिलिटी के नहीं रहते हैं। कुछ समय पहले चाइना ने एक अपने एयर शो के दौरान अपने फाइटर जेट्स पर लगे हथियारों के साथ उसका डिस्प्ले किया था, जो कि फुल्ली आर्म्ड था और बहुत सारे उसमें मिसाइल्स और नए नए हथियार लगे हुए थे। इसमें ज़्यादातर मिसाइलें एयर टू एयर कॉम्बैट की थी और एयर टू ग्राउंड की थी, पर इसमें जो खास मिसाइल का अट्रैक्शन था पूरी दुनिया के लिए वो था PL सीरीज़ के इनके मिसाइल्स, चाइनीज मिसाइल्स, जो कि PL-10, PL-12, PL-17 और PL-15 थे। भारत के पास सभी मिसाइलों को काउंटर करने के लिए मिसाइल्स हैं। चाइनीज़ की ये सारे मिसाइल्स हैं, हम काउंटर कर सकते हैं, पर एक ही चाइनीज़ मिसाइल है जिसका काउंटर पार्ट भारत के पास नहीं है, इसका अल्टरनेटिव भारत के पास नहीं है कहे तो। PL-10 के लिए हमारे पास SRAM है और NGCCM है, जो कि PL-10 से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज और एडवांस है। PL-12 की कंपैरिजन में हमारे पास अस्त्रा मार्क 1 है, जो कि PL-12 से बहुत ज़्यादा एडवांस, कैपेबल क्वालिटी में, और ये PL-12 को किसी भी हालत में वो पीछे कर सकता है, इन किसी भी कंडीशंस में। PL-15 के लिए हमारे पास अस्त्रा मार्क 2 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस और टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी इम्प्रूव्ड है PL-15 के हिसाब से। लेकिन PL-17 जो मिसाइल है, इसका काउंटर का भारत के पास अभी तक हथियार नहीं थी। PL-17 जो है, आपको बताता चलूँ कि ये एयर टू एयर मिसाइल है और ये एक अच्छी खासी मिसाइल है, मैं ना नहीं बोलूँगा, एज पर रिपोर्ट्स जो चाइना देता है या फिर जो मीडिया में है रिपोर्ट्स, ये एक डिसेंट मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये 400 किलोमीटर की रेंज रखती है और 400 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को प्रॉपरली हिट कर सकती है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। पर इसमें ये एक हैवी मिसाइल है, ये ज़्यादा मनूवर नहीं कर सकती है और चाइना ने इसको मोस्टली इंडिया के अवैक्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और आपके जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, ये सब देख इसको मारने के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल ज़्यादातर फ्यूल कैरी करती है। ये मिसाइल में जो है ना, फ्यूल का जो मतलब पोर्शन रहता है वो ज़्यादा रहता है वॉरहेड की अपेक्षा, तो ये इसके वजह से ज़्यादा ट्रैवल कर सकती है और ये अच्छा खासा रेंज, मतलब 400 किलोमीटर तक का आपको कैरी करती है। PL-17 जो मिसाइल है, ये एक हाई स्पीड में है मिसाइल है, लेकिन ये मैन्युवरेटली उतना नहीं कर सकती है और बड़े फ्लाइंग टारगेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि अवाक्स हो गया, उड़ता हुआ रडार जो है वो, रिफिलिंग टैंकर जो हो गया ये जो आपको दिख रहा है, और प्लस आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन सब को हिट करने में सक्षम है 400 किलोमीटर दूर से ही, जो कि अपने एक तरफ से देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्लेन्स हो जाते हैं अगर वॉर सिनेरियो चल रहा है तो। लेकिन हमारे पास अभी तक इसको काउंटर करने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं था। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि हमारे पास मीटियोर मिसाइल तो है, लेकिन मीटियोर, आपको बताता चलूं कि मीटियोर की रेंज जो है 200 किलोमीटर की है। अगर इसे थोड़ा बहुत हल्का करके इसका रेंज इंक्रीज भी किया गया तो भी ये 250 किलोमीटर तक ही जा सकती है और स्लो मूविंग टारगेट्स को हिट कर सकती है। मीन्स 400 किलोमीटर कहाँ और 200-250 किलोमीटर कहाँ। अभी आते हैं, हमारे पास 400 किलोमीटर एयर टू एयर मिसाइल के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी मिसाइल्स नहीं थी। मैं थी बोल रहा हूँ, आने वाली हैं, इसके लिए मैं थी बोल रहा हूँ, अभी तक नहीं थी। तो हमारे पास जो SDFR है और अस्त्रा का मार्क 3 ये बन रहे हैं, लेकिन इनकी रेंज भी आप पकड़ के चलो 300 किलोमीटर ही है मैक्सिमम रेंज इनकी। कुछ दिनों पहले डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरफोर्स ने सोचा कि जब तक हमारे पास 400 किलोमीटर की एयर टू एयर मिसाइल नहीं आ जाती है या हम खुद का बना नहीं लेते हैं, तब तक हम एक रशियन मेड मिसाइल यूज़ करेंगे जो कि लगभग 400 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। मीन्स 370 से 380 तक तो वो जाती है।
और उस मिसाइल का नाम है R-37। ये स्क्रीन पे आपको दिखेगा R-37 की फोटोग्राफ ये है। पर दुख की बात यह है कि ये मिसाइल एक डिसेंट मिसाइल है, वॉर प्रूवन भी है, लेकिन दुख की बात है कि हम कभी ये मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना ही नहीं पाए। इसकी रेंज भी अच्छी खासी थी, 370 से 380 किलोमीटर की थी। बाकी जो मैं बताऊं, चाइनीज मिसाइल है PL-10, 12 और 15 के अल्टरनेटिव हमारे पास पहले से हैं और उनसे सुपीरियर भी हैं हमारे मिसाइल्स। लेकिन बस यही है कि हमारे पास 400 किलोमीटर वाली नहीं थी और हम ये जो रशिया के साथ बनाने वाले थे R-37, ये हम नहीं बना पाए उसके साथ। इसको बहुत जगहों पे हम जो मिल के बना रहे थे, इसका नाम होता था नोटोर KS-172, लेकिन हम ये नहीं बना पाए कभी। लेकिन अब आपको एक ट्विस्ट बताता हूं कि हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है और इसके टक्कर का कोई भी मिसाइल नहीं है। और इसका जो वेरिएंट्स है हमारे पास, ये बहुत सारे हैं। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं, फोटोग्राफ्स भी पहले आकर गई आपके पास। मैं ब्रह्मोस की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है और इसका मानना है कि इससे अच्छा पिन पॉइंट एक्यूरेसी और प्रिसीजन स्ट्राइक किसी भी क्रूज मिसाइल का नहीं है। ठीक है, और इसके जो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो हमारे ब्रह्मोस एरोस्पेस ने एक काम किया और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला, ब्रह्मोस NG जो बना रहे हैं हम, ये जो फोटोग्राफ दिख रहे हैं, ये ब्रह्मोस NG जो बना रहे हैं, ये एक्चुअली एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड की मिसाइल है और ये बहुत कॉम्पैक्ट भी है और दूसरे के हिसाब से हल्का भी है। इसका उन्होंने एक नया वेरिएंट तैयार करने का देखा, ब्रह्मोस एरोस्पेस और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने। इसका कहा गया कि ये हल्का भी है और ये कॉम्पैक्ट भी है, तो इसका हम एयर टू एयर वर्जन पे काम चालू कर चुके हैं और इसकी रेंज करीब, आप बताते चलूँ मैं आपको, इसका रेंज 400 से 500 प्लस रहेगा। इसका वजन 1.3 टन का रहेगा। कुछ मामलों में ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो चीफ ने कहा, कुछ दिनों पहले के इंटरव्यू जो आया था उनका, उन्होंने उसमें कहा कि ब्रह्मोस NG का एयर टू एयर वर्जन पे काम चालू है, जो कि एंटी एवेक्स कैपेबिलिटी के साथ आएगी और इसकी रेंज हम 400 से 500 किलोमीटर करेंगे। तो आप समझ के चलिए, और ये इतनी रेंज देने में सक्षम इसके लिए है, यो मैं बताता हूँ आगे क्यों, इसके प्लस जाएगी और ये आपको कैपेबल होगी अवाक्स, रिफ्यूलिंग टैंकर और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को आराम से मार गिराने के लिए 500 किलोमीटर दूर से ही। आपको अभी रेंज का क्यों इसकी ज़्यादा होगी मैं बता रहा हूँ, आप समझिए। एयर टू सरफेस मिसाइल की तुलना में एयर टू एयर मिसाइल्स के वॉरहेड कम होते हैं, क्योंकि एयर टू सरफेस मिसाइल में आपको एक शिप को मार के गिराना पड़ सकता है, एक पूरा बेस को उड़ाना पड़ सकता है, तो उसमें वॉरहेड ज़्यादा लगता है, बारूद ज़्यादा भरा जाता है और तेल कम, क्योंकि वो ग्रेविटी से भी खींच लेता है नीचे। लेकिन एयर टू एयर मिसाइल में आपको वॉरहेड कम थोड़ा किया जाता है और फ्यूल बढ़ाया जाता है उसका डिस्टेंस और रेंज बढ़ाने के लिए। तो आप समझ के चलिए, अगर इसका आधा भी कर दिया आपका वॉरहेड और उतना फ्यूल बढ़ गया, तो आप 500 किलोमीटर के प्लस देगा। नॉर्मल ब्रह्मोस NG का 350 किलोमीटर का है, तो अगर ये एयर टू एयर किया जाए और हाफ ऑफ द इसका वॉरहेड रखा जाए और बाकी का फ्यूल, तो ये आप समझ के चलो 500 प्लस किलोमीटर की रेंज देगी। और जब इसका वेट कम होएगा, फ्यूल ज़्यादा बढ़ेगा वॉरहेड में, और आपका इसमें जब रैमजेट इंजन लगा हुआ है, तो ये आंख बंद करके 500 प्लस के ऊपर की रेंज देगी। एक इतना बड़ा इनोवेशन है, ये इनिशिएटिव है हमारे देश के लिए। आप समझ के चलिए कि हमारा जो इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, हमारे साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, कि ये इनिशिएटिव एक एक्चुअली रिमार्केबल इनिशिएटिव है जो डिफेंस मिनिस्ट्री और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लिया है। आप समझ के चलो कि जैसे ही ब्रह्मोस NG का एयर टू एयर वर्जन लॉन्च होगा, तो भारत के सभी फाइटर जेट्स में ये लग सकता है, चाहे वो राफेल हो, सुखोई हो, तेजस हो, मिग 29K हो, सब में इंटीग्रेट हो सकता है। और सबकी कैपेबिलिटी आप समझिए कि एयर टू एयर कॉम्बैट में या आप 500 किलोमीटर से पहले ही आप उसको हिट कर सकते हैं। और हमारा जो नया रेडार का जो मैंने बताया है, एक लग रहा है रेडार बन रहे हैं हम गैलियम नाइट्रेट का, उसके साथ तो ये आप समझो 1000 किलोमीटर दूर में देख लेगा और 500 किलोमीटर से दूर में इसको कोई भी टारगेट को नष्ट कर सकता है हवा में ही। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मेरा ये मानना है कि ब्रह्मोस
एनजी को इसके साथ में ही डेवलप करते करते दोनों साथ में ही पैरेलली चालू हैं। ब्रह्मोस एनजी का एयर टू सरफेस और ब्रह्मोस एनजी का ही एयर टू एयर जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका एक और फायदा होगा, इसे बहुत फास्ट ट्रैक में किया जा रहा है और ये जब बन जाएगा तो आप समझिए जितना ब्रह्मोस का ऑर्डर आता है उससे कहीं ज़्यादा ऑर्डर आपको ब्रह्मोस एनजी का आएंगे एयर टू एयर मिसाइल के। और ये बनने के बाद हम जहाँ पे भी अपना एयरक्राफ्ट बेचेंगे और जो भी कंट्री हमारा लेगी उसको भी हम पिच कर सकते हैं ब्रह्मोस एनजी के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड प्रूवन वॉर प्रूवन मिसाइल है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो है हमारा इनिशिएटिव ब्रह्मोस एनजी का एयर टू एयर का मिसाइल बनाने का, ये कैसा है और आप लोगों को इस पे क्या लगता है? भारत को कितना जल्दी इस पे काम होना चाहिए और ये एक कैसा इनिशिएटिव है भारत के लिए? मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि भारत ने लिया है अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए, और इसीलिए कहा जाता है भारतीय दिमाग बहुत ही तेज चलता है। हम अपने एडवांस मिसाइल को ही और एडवांस करके एयर टू एयर का बना रहे हैं। अभी तक के लिए तो इतना ही। आपका क्या सोच है आप जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।